नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। आपसे बता दें कि पवन सिंह के साथ फिर से एक बार विवाद जुड़ चुका है। जी हां, पवन सिंह के साथ रहने वाले दो व्यक्ति, एक दीपक फौजी और एक निर्भय प्रताप सिंह, जो कि छोटे पवन सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे, उन लोग के बीच में एक बार फिर से विवाद हो चुका है। और विवाद की वजह क्या है कि एक आत्म अपना सम्मान का विवाद चल रहा है कि अगर आप मुझे इज्जत नहीं देंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। बस ये इस तनाही के चलते विवाद हो रहा है और अपने अपने स्वाभिमान में हर कोई मगन है, हर कोई चूर है, हर कोई स्वाभिमानी है। और इसी स्वाभिमान में किसी को ठेस पहुंचा है, जिसकी वजह से आज दीपक फौजी और निर्भय प्रताप सिंह पवन सिंह के अगेंस्ट में आके खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि निर्भय प्रताप सिंह को आज जितने भी लोग जानते हैं वो देन कहीं ना कहीं पवन सिंह का है, और पवन सिंह की वजह से ही निर्भय प्रताप सिंह को या फिर दीपक फौजी को जानते हैं। आज से पहले उन लोग का कोई अस्तित्व नहीं था। हाँ, इतना ही लोग जानता था कि दीपक सिंह या निर्भय प्रताप सिंह पवन सिंह के साथ में रहते हैं। सच पूछिए तो लोग ऐसा जानता था कि पवन सिंह के चमचे हैं। सीधा शब्दों में कहें तो लोग यही कहता था कि पवन सिंह के चमचे हैं, क्योंकि निर्भय प्रताप सिंह का इतना गड़बड़ बयान आता था विवाद से पहले कि हम पवन भक्त हैं। पवन सिंह को वो अपना गुरु मानते थे, और उसके बाद पवन सिंह को अपना गुरु मानते थे उस समय वो हर इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार को, वो चाहे आप खेसारी लाल यादव की बात कर लीजिए, डिस्ट्रेस, किसी को भी वो कुछ नहीं समझते थे। खेसारी लाल यादव के तो बारे में इतना भी बोला है कि खेसारी लाल यादव के इवेंट में आप हमको 10 करोड़ रुपया दीजिएगा तो वो नहीं देखिएगा, हम खेसारी वसारी को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ पवन भक्त हैं और पवन सिंह को ही जानते हैं। लेकिन सारा चुतियापा देखिए इनका, पवन सिंह से दूर नहीं हुए, खेसारी के पास ही जाके चिपक गए। और ये बात करते हैं स्वाभिमान का। शर्म आता है निर्भय प्रताप सिंह आपको स्वाभिमान के लिए इतना गंध मचाना, क्योंकि आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं ही नहीं। स्वाभिमानी व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपने कहे हुए बातों पे हमेशा खड़ा रहे, और जो वो एक बार बोल दे, अपनी वाणी से एक बार जो निकाल दे, उस पर उसको रहना ही चाहिए। आप लोग पिछले 10 बरिस से पवन सिंह के पिछाड़ी पोंछ पकड़ के घूमते थे लोग। आप लोग को लोग जानता है इतना ही कि ये लोग पवन सिंह के चमचा है। और आप बात करते हैं स्वाभिमान का, तो आपने किस तरह आप चले गए खेसारी लाल यादव के इवेंट में और जाके वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी आप डींगे हाँकने लगे कि सबसे बेस्ट टीम कोई है तो खेसारी लाल यादव का ही टीम है। हालांकि इतने इंडस्ट्री में सारे कलाकार हैं, इनके जैसा टीम मैनेजमेंट किसी के पास है ही नहीं। यही खेसारी लाल यादव को ना आप बोलते थे कि कौन है खेसारी वैसारी, हम किसी को नहीं जानते हैं, और खेसारी लाल यादव को आप जो नहीं कहना चाहिए वो कहते थे। लेकिन आप लोग को इस समय ना इंडस्ट्री में लोग जोकर समझ लिया है। सच पूछिए तो खेसारी लाल यादव आपको इज्जत नहीं दिए हैं, आपसे मजा ले रहे हैं। और वो तो मजा ले ही रहे हैं, पूरे इंडस्ट्री का सारा लोग मजा ले रहा है आपसे। सच पूछिए तो स्वाभिमान सूट करता ही नहीं है। और आप लोग इस समय एक बन के बैठे हुए हैं, दीपक फौजी और निर्भय प्रताप सिंह कुत्ता बिलाई की तरह आप लोग लड़ते थे आपस में। मतलब माँ बहन से लेके का तक नहीं किए थे आप लोग आपस में, और आज आप लोग एक होकर स्वाभिमान की बात करते हैं। समझ में नहीं आता है कि भैया आप लोग का ठेहुना से बुद्धि और नीचे जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। स्वाभिमान का तो बात आप ना करिए, वही है। और आपने जिसको कल तक अपना भगवान, अपना गुरु, अपना सब कुछ मानते थे, आप उसके एक बातों की गलती से आप उसको क्या नहीं बोले हैं, मार के फेंक देंगे, चिदरा उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप जिसको भगवान मानते हैं उसको एक गलती के लिए आप इतना कुछ करिएगा। और पिछले 10 बरिस में आप जिसके साथ रहे हैं, जिसके पीछे आप दुम हिलाते रहे हैं, उसका आप नहीं हुए तो क्या आप खेसारी लाल यादव अदरवाइज किसी का आप होइएगा? किसी का नहीं होइएगा। आपको जिस तरह लात मार के निकाला गया है पवन सिंह के टीम के तरफ से, उसी तरह आपको लात मार के इस समय हर जगह से निकाल दिया जाएगा। और इस समय आप लोग एक बहुत अच्छे जोकर का काम तो कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को इंटरटेन करा रहे हैं, सब किसी को मज़ा आ रहा है। और आप लोग के
जो जिस लायक थे उस लायक पवन सिंह ने पूरा कर ही दिया कल के इवेंट में। अब तो कुछ बचा है ही नहीं। आप लोग पे बात करना भी एक इंटरटेनमेंट के लिए हम भी बात कर रहे हैं कि भाई दो जोकर नया आया है इंडस्ट्री में, तो चलो भाई थोड़ा सा मज़ा हम भी लें, और कुछ नहीं। बात बाकी आप लोग इस वीडियो से क्या सोचते हैं, इस दोनों स्वाभिमानियों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, ज़रा कमेंट करके हमको बताइएगा। तब तक जय हिंद।